लालची बंदर। एक घना जंगल था। जंगल में एक बंदर था। बंदर बहुत ही नटखट था। एक दिन बंदर भोजन की तलाश में घूम रहा था। बंदर घूम घूम कर थक गया, पर उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। तब बंदर ने मन ही मन सोचा, अरे, इस जंगल में भी पेड़ पर फल नहीं है। एक भी पेड़ ऐसा नहीं है। लगता है कहीं दूर जाना पड़ेगा, पर अब तो मैं थक गया हूँ। इस तरह बंदर भोजन की तलाश में घूम रहा था कि तभी उसे एक आम का पेड़ नजर आता है। बंदर आम के पेड़ को देखकर मन ही मन सोचता है, अरे भगवान, इतना बड़ा और ऊंचा आम का पेड़। मैं तो चल चल कर थक गया हूँ। अब कैसे इस पेड़ पर चढ़ूं और आम तोड़ूं? किसकी मदद लूं? कि तभी एक हाथी उधर से गुजरता है। बंदर हाथी को देखकर हाथी से कहता है, दोस्त, मैं चल चल कर थक गया हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर आम तोड़ लूं? मेरी बहुत मदद होगी। बंदर की बात सुनकर हाथी गुस्से में बोलता है, क्या तुम मेरे ऊपर चढ़कर आम तोड़ोगे? मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? पेड़ चढ़ने के लिए तुम में हिम्मत नहीं है और तुम मेरे ऊपर चढ़ोगे? हाथी गुस्से में कहता है, सच में दोस्त, मुझे पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं है। मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, इसलिए मैं तुम पर चढ़कर आम तोड़ना चाहता हूँ। अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है, हटो मेरे रास्ते से। ये कहकर हाथी वहां से चला जाता है। तभी उधर जिराफ आता है। बंदर जिराफ से कहता है, दोस्त, मैं बहुत भूखा हूँ और बहुत देर से खाने की तलाश में हूँ। चल चल कर मेरे पैर बहुत थक चुके हैं। अब मैं इस आम के पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम तो इतने लंबे हो। क्या मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर आम तोड़ लूं? बंदर की बात सुनकर जिराफ गुस्से में आकर बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पर चढ़ोगे? मैं लंबा हूँ तो क्या तुम्हारे लिए लंबा हूँ? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। दोस्त, मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा हूँ। तुम मेरी मदद कर दो, कुछ आम तोड़कर मुझे दे दो। मैं चढ़ नहीं सकता। मुझे बहुत काम है, हटो मेरे रास्ते से, जाना है मुझे। बंदर खुद ही परेशान होकर पेड़ पर चढ़ जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे आम हैं। सारे आम तोड़कर ले लेता हूँ, फिर मुझे कल यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोचकर बंदर सारे आम तोड़ लेता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में बंदर को एक केले का पेड़ नजर आता है। बंदर केले के पेड़ को देखकर लालच में आता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, इतने सारे केले, इन्हें भी तोड़ लेता हूँ। आम और केले मुझे कुछ दिनों का भोजन देंगे। भोजन की तलाश में घूमना नहीं पड़ेगा। ये सोचकर बंदर आम को एक पेड़ के नीचे रखकर केले के पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी वहां एक भालू आकर सारे आम खाकर चला जाता है। बंदर जब पेड़ पर चढ़ता है तो उसे एक भी केला नजर नहीं आता। तो बंदर एक केला तोड़कर नीचे उतर आता है और जब नीचे उतर कर देखता है तो सारे आम जा चुके होते हैं। बेचारा बंदर बहुत उदास हो जाता है और उसे अपनी लालच की गलती का एहसास होता है। लालच करना हमेशा बुरी बात होती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। लालची शेर। एक घना जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर थे। एक दिन शेर जंगल में भोजन की तलाश में घूम रहा था, लेकिन कहीं भी उसे भोजन नहीं मिला। भोजन की तलाश में घूम घूम कर वो थक चुका था और मन ही मन सोच रहा था, जंगल के सारे जानवर पता नहीं कहाँ चले गए। आज मुझे भोजन मिलेगा भी या नहीं? मैं किसको खाऊं? ये सोचते हुए शेर भोजन की तलाश में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी। हिरण घास चरने में मस्त था। शेर हिरण को देखकर खुश हो गया। अरे वाह,
मोटा ताजा हिरन, आज तो इसी को अपना भोजन बनाऊंगा। ये कहकर शेर हिरन की तरफ भागा। अपनी तरफ शेर को आता देख हिरन तेजी से भाग लिया और तुरंत जाकर पास की एक छोटी सी गुफा में घुस गया। गुफा इतनी छोटी थी कि उसमें शेर घुस नहीं सकता था। शेर ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो गुफा में घुस नहीं पाया। आज तो तू बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बच पाएगा। तुझे आकर मैं जरूर खा जाऊंगा। ये सोचकर शेर भोजन की तलाश में आगे बढ़ता है। उसकी नजर एक मांस के टुकड़े पर पड़ती है। अरे वाह, मांस का टुकड़ा, मजा आ गया। कम से कम कुछ तो मिला। ये कहकर वो मांस के टुकड़े की ओर आगे बढ़ता है। तभी वहां सामने से एक भूखी लोमड़ी आ जाती है। वो भी मांस के टुकड़े को देख लेती है और उसके मन में भी लालच आता है। अरे वाह, सुबह से भूखी हूँ, आज मुझे कुछ तो खाने के लिए मिल ही गया। लेकिन वो देख लेती है कि सामने शेर की नजर भी उस मांस के टुकड़े पर थी। इसलिए वो कुछ चालाकी कर कर शेर के पास जाती है और उससे कहती है, महाराज, इतने से मांस से आपका क्या होगा? उस झाड़ी के पीछे बहुत सारा मांस पड़ा हुआ है। आप जाकर उस मांस को खाकर आइए। आपके आने तक मैं इस मांस की रखवाली कर लेती हूँ। लोमड़ी की बातें सुनकर शेर लालच में आ जाता है। ये लोमड़ी सही कह रही है। पहले वो मोटा ताजा ताजा वाला मांस खाता हूँ, उसके बाद ये पुराना मांस खाऊंगा। ज्यादा मांस मिलेगा, आज का तो दिन ही अच्छा है। और वो उस मांस को वहीं छोड़कर बड़ा वाला मांस खाने झाड़ी के पीछे चला जाता है। और इधर लोमड़ी शेर के जाते ही उस मांस को गप कर जाती है। जब शेर झाड़ी के पीछे पहुंचता है, उसे वहां कोई मांस नहीं मिलता। वो वापस आता है तो देखता है यहाँ का मांस भी लोमड़ी खा गई। ये सोचकर शेर को अपनी लालच पर बहुत गुस्सा आता है। अगर मैं लालच नहीं करता तो आज कुछ तो खाने को मिलता। मेरी लालच के चक्कर में जो मांस मेरे पास था वो भी मेरे हाथ से निकल गया। आज के बाद मैं लालच नहीं करूंगा। और वो बेचारा भूखा ही आगे बढ़ जाता है खाने की तलाश में। लालच में आओगे तो आपके पास जो है वो भी खो बैठोगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।